हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज हम चर्चा करेंगे जो है कि जब भी अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ था, उस मामले को लेकर काफ़ी सरकार ने गंभीरता से लिया और उस पर क्या कानून बनाए गए हैं और किस प्रकार ये जो है पेपर लीक हुआ, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम चर्चा करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें। तो यहाँ देखिए, पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला सुलझाने का किया दावा। जम्मू की प्रेस के मैनेजर व कर्मचारी ने 6 लाख रुपए में लीक किए थे पेपर के चारों सेट। पेपर लीक गिरोह से जुड़े हैं कुल 88 लोग और 60 लोग गिरफ्त में। यानी कि पेपर के कुछ लोग जो लीक करने वाले कुल 88 लोग थे, जिनमें से 60 लोग गिरफ्त से बाहर है, बाकी है वो गिरफ्त कर लिए गए हैं। और कांस्टेबल पेपर लीक की पूरी कड़ी ऐसे समझे, यहाँ पर जो है विस्तार से दिया गया है, यह हम चर्चा करेंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार जम्मू की जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई हुई थी, उसी के मैनेजर राकेश कुमार व सेक्शन कर्मचारी जितेंद्र ने दोनों ने मिलकर 31 जुलाई को 6 लाख रुपए में दोनों दिन के पेपर के चारों सेट लीक किए थे। गिरोह के सदस्य को पेन ड्राइव में दिए गए थे। गिरोह के सदस्य 5 अगस्त को आंसर की व पेपर लेकर फ्लाइट से गुड़गांव पहुंचे। इसमें 1 करोड़ में कई लोगों को बेचा। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक गिरोह में 88 लोग जुड़े हैं, जिन्हें 60 गिरफ्त से बाहर हैं। यह हम विस्तार से देखेंगे। 31 जुलाई को प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर राकेश ने चारों सेट में पेन ड्राइव में जितेंद्र को दिए। जितेंद्र ने पेपर से पहले 6 लाख रुपए की उधार में प्रेस के पूर्व कर्मी मुफ्त अहमद खान को दिए। मुजफ्फर में जम्मू कश्मीर में सांख्यिकी अधिकारी एजाज अमीन और अफजल से संपर्क किया। 5 अगस्त को अफजल आंसर लेकर दिल्ली पहुंचा, जहां खांडाखेड़ी के राजकुमार से मिला। अफजल ने 5 लाख रुपए में आंसर की राजकुमार को दी, बाकी रुपए बाद में देने को कहा। राजकुमार वेद प्रकाश व रेवाड़ी का राजकुमारी से लेकर गुड़गांव पहुंचे। राजकुमार ने पेपर की फोटो स्टेट कराकर एक कॉपी 1 करोड़ रुपए वेद प्रकाश को सौंपी। राजकुमार ने अपने भाई कुलदीप को पानीपत में बहन के घर बुलाकर आंसर की दी। कुलदीप ने हिसार के खांडाखेड़ी के नरेंद्र को 1 करोड़ में बेचा। 20 लाख रुपए एडवांस लिए। नरेंद्र ने आंसर की अपने दोस्त हिसार के नवीन, रोहतक के सोनू, साहिल और जिंद रमेश को दी। 6 अगस्त को रात रमेश ने पहले से तैयारियों को अपनी एकेडमी में बुलाकर आंसर की दी। 7 अगस्त को गौतम, संदीप, नवीन साथियों को व्हाट्सएप पर आंसर की भेजते हुए CI1 के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद कड़ियाँ जुड़ती चली गई। अब यहाँ देखिए, इधर नकल विरोधी कानून पास। नकल व पेपर करने में शामिल मिले तो 2 साल तक भर्ती परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ये जो है उनके लिए है जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए तो उन्हें 2 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, हरियाणा की, आप किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे अगर आपने नकल करने की कोशिश की। तो यहाँ हम विस्तार से देखेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने नकल विरोधी बिल को कुछ संशोधन के साथ पास करा लिया है। इसमें एक नया बिंदु ये जोड़ा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी पेपर लीक या नकल करने में शामिल पाया जाता है, 2 वर्ष की अवधि के लिए उसे किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
विपक्ष ने कहा है कि विधेयक में पेपर लीक की योजना बनाने वाले या पेपर चोरी कराने वाले का विपक्ष ने अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या किया जिक्र नहीं। उन अभ्यर्थियों को क्या होगा जो हज़ारों रुपये खर्च कर तैयारी करते हैं। विपक्ष ने कहा है कि उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो हज़ारों रुपये कोचिंगों के देते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, अपनी किताबों पर खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं और कुछ नकलची जो है वे सिलेक्शन ले जाते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस कानून से यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाए क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है। इस पर सीएम ने जवाबदेह कानून के दायरे में वे सभी आएंगे जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। इनमें पेपर सेटर से लेकर परीक्षा में ड्यूटी देने वाले आयोग अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हुड्डा ने कहा कि विधेयक को लेकर जल्दबाजी न की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। इस पर सीएम ने कहा कि हम देरी नहीं कर सकते क्योंकि पहले महापरीक्षा होनी है, क्योंकि संशोधन करना होगा तो हम अगले स्तर में कर लेंगे। इस पर विपक्षी विधायकों ने कहा कि कानून में संशोधन पावर मुख्य सचिव को दी जाए, ऐसे में हम क्या करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस कानून को पास करने में जल्दबाजी न की जाए, अभी बहुत कुछ है जो परिवर्तन करने का। इस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हम देरी कानून में नहीं कर सकते। क्यों देरी नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हमें लेनी है और अगले माह में हमें परीक्षा की शुरुआत करनी है। अगर कुछ नियमों में कुछ कमियां हैं तो हम अगले स्तर पर इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये कानून पास करना बहुत जल्दी है और इसको जल्दी ही कानून बना दिया जाएगा। और रही बात उनकी, लेकिन कानून ये भी बना है कि जिन बच्चों जो अभ्यर्थी नकल करता पकड़ा गया तो वो क्या है 2 साल तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा की में नहीं बैठ पाएगा, उसे 2 साल तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। पेपर लीक पर हुआ हंगामा, सीएम ने सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम ने सीबीआई जांच की मांग, सीएम बोले पुलिस पर भरोसा। पेपर लीक पर इतना मामला जो है गंभीर बना हुआ है कि पूर्व सीएम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है पेपर सीबीआई जांच की मांग की है और सीएम बोले, लेकिन सीएम ने कहा कि मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो जो है बड़े तरीके से जो और इस मामले की छानबीन करेंगे। तो यहाँ कोई खास इतना ही दिया गया है कि दोनों पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ इतना कुछ वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि इस जो है सरकार में पेपर जो है परचून की दुकान में सामान की तरह बिक रहे हैं, परचून की दुकान में सामान की तरह बिक रहे हैं। कोई मेहनत करने वालों का मोल नहीं है और ना ही कोई कानून पास हो रहा है और सरकार खुद ही पेपर लीक करवा रही है। जबकि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा है कि हमें इसको पुलिस पर पूरा भरोसा है, इसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और कठोर से कठोर कानून बनाए जाएंगे ताकि इस प्रकार की गलतियां दोबारा से दोहराई ना जाए। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सीबीआई की जांच की मांग की है। इस पर मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ मना कर दिया है क्योंकि सीबीआई जांच करने में काफ़ी वक्त लगेगा। इससे जो है भविष्य जो भर्तियां हैं जो भविष्य की वो प्रभावित होंगी और बच्चों का भविष्य भी खतरे में हो जाएगा क्योंकि ये भर्तियां लंबी चली जाएंगी और काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करवानी है। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो पेपर आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छी प्रकार से पढ़ा है, इसमें यही न्यूज़ दी गई है। और इसी प्रकार के न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि इस प्रकार पेपर दोबारा लीक ना हो और ये कानून ऐसा आए कि जिससे कि नकलची और जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके मन में एक खूब पैदा हो, वो इस प्रकार पेपर बार बार लीक ना करवाएं और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष से होए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य बने और उनका मेहनत पर विश्वास ना उठे, ऐसी बार बार गलतियां ना हो। और जो नकलची हैं जो नकल करके और पैसे से अब भर्तियां जो है
नौकरी खरीद लेते हैं, उनके मन में भी एक खौफ पैदा हो, या तो वो नौकरी चाहते हैं तो मेहनत करें या फिर इस प्रकार के गलत कदम ना उठाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।